हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एनीमिया। एनीमिया क्या है उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा अपना एनीमिया क्या है, सामान्य हीमोग्लोबिन या एनीमिया का स्तर क्या रहता है। पॉइंट है एनीमिया के प्रमुख कारण, एटियोलॉजी, प्रमुख लक्षण क्या है, क्लिनिकल सिम्टम्स जानेंगे। विभिन्न आयु वर्ग पर एनीमिया का प्रभाव, लाइफ साइकिल ऑफ इम्पैक्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट जानेंगे, नैदानिक जांच और निदान, उपचार एवं चिकित्सीय प्रबंधन, ट्रीटमेंट प्लान जानेंगे, आहार और रोकथाम, डाइट एवं प्रिवेंशन, इसको डाइट से कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए आए थे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एनीमिया एक रक्त अल्पता, पूर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मार्गदर्शिका के बारे में अपन पढ़ेंगे। एनीमिया क्या है, सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि एनीमिया होता क्या। एनीमिया वह चिकित्सीय स्थिति है जिसमें रक्त में लाल ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या हीमोग्लोबिन HP का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण लोह युक्त प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को अवशोषित कर पूरे शरीर के सभी अंगों और ऊतकों तक पहुंचाता है। इसकी कमी से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होती है, जिससे अंगों को कार्य क्षमता प्रभावित होती है। इसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिससे सारे अंगों की कार्य क्षमता प्रभावित होती, काम करने में असफल होती। पॉइंट फर्स्ट, सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर, स्टैंडर्ड हीमोग्लोबिन लेयर्स होल्ड। विभिन्न आयु एवं शारीरिक अवस्था के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO द्वारा निर्धारित मानक हीमोग्लोबिन स्तर निम्नलिखित हैं। पहला है कैटेगरी, फिर सामान्य HP और एनीमिया के लिए नैदानिक स्तर, जिसमें आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। पुरुष 13 ग्राम नॉर्मल होता है और 13 ग्राम से अगर कम रहता है तो वो एनीमिया की श्रेणी में आता है। महिला, सामान्य महिला अगर 12 ग्राम पर DL या इससे अधिक है तो वो सामान्य माना जाता है। 12 ग्राम से अगर कम होता है तो वो एनीमिया में आ जाता है। गर्भवती महिला 11 ग्राम पर DL या इससे अधिक नॉर्मल माना जाता है और 11 ग्राम से अगर कम रहता है तो वो माइल्ड एनीमिया में आ जाता है। बच्चे हैं, आयु के अनुसार भिन्न रहता है। बच्चों का HB आयु के अनुसार अलग अलग रहता है, जिसमें अपन नॉर्मल मानते हैं 11 से 11.5, बाकी मानक से कम रहता है। अगर जैसे मान लो 11 है और 11.5 और 11 से अगर कम रहेगा तो वो एनीमिया में काउंट होता है। बात करेंगे सेकेंड पॉइंट में एनीमिया के प्रमुख कारण, इटियोलॉजी। एनीमिया होने के कई शारीरिक, पोषण संबंधी और आनुवंशिक कारण हो सकते हैं। पहला पॉइंट है आयरन लोह तत्व की कमी, या सबसे आम कारण है शरीर में HB बनाने के लिए आयरन की अत्यंत आवश्यकता होती है। फोलिक एसिड B9 की कमी, स्वस्थ ब्लड से रेड ब्लड सेल के निर्माण और परिपक्वता के लिए यह विटामिन आवश्यक। विटामिन B12 की कमी, नर्वस सिस्टम और रेड ब्लड सेल आरबीसी के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अत्यंत थर्ड पॉइंट है अत्यधिक ब्लीडिंग, किसी दुर्घटना, चोट, ऑपरेशन, बवासीर या महिलाओं में अत्यधिक मासिक धर्म के कारण शरीर में खून का अत्यधिक बह जाना। कृमि संक्रमण, हुकवर्म इन्फेस्टेशन, पेट के कीड़े हाथों में लगातार खून चूसते रहते हैं जो क्रोनिक एनीमिया का कारण बनता है। कुपोषण, दैनिक आहार में आवश्यक विटामिन और खनिजों का असंतुलन। दीर्घकालीन रोग, किडनी की बीमारी, कैंसर, TB, HIV या लीवर की पुरानी बीमारियां जो बोन मैरो को प्रभावित करती है। आनुवांशिक रोग, थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसे जन्मजात विकार भी हो सकते हैं।
थर्ड पॉइंट है प्रमुख लक्षण, क्लिनिकल सिम्टम्स, इसमें क्या क्या होता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर निम्नलिखित लक्षण प्रमुखता से दिखाई देते हैं, जैसे कि अत्यधिक कमजोरी, थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होना, अचानक उठने पर चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, हल्का श्रम या पैदल चलने पर भी सांस फूलना, लगातार या समय समय पर सिर दर्द होना, त्वचा या नाखूनों, मसूड़ों और आंखों के निचले हिस्सों का पीला या सफेद पड़ना, दिल की धड़कन का असामान्य रूप से तेज या अनियमित होना, पाल्पिटेशंस, मानसिक एकाग्रता बनाए रखने और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। और पॉइंट है विभिन्न आयु वर्गों पर एनीमिया का प्रभाव, लाइफ साइकिल इम्पैक्ट। बच्चों में एनीमिया होने से उनका शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरह प्रभावित होता है। इसके कारण पढ़ाई में उनका ध्यान कम लगता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने से वो बार बार इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। किशोरियों में एनीमिया, मासिक धर्म शुरू होने के कारण किशोरियों में आयरन की कमी का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। इसके कारण कमजोरी, चक्कर आना, भविष्य में मां बनने की स्थिति में गर्भावस्था संबंधी गंभीर जटिलताओं का खतरा बना रहता है। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया उच्च जोखिम, गर्भावस्था के दौरान एनीमिया होने से समय प्रसव, प्री टर्म बर्थ, नवजात शिशु का वजन कम होना, लो बर्थ वेट और प्रसव के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग होना, पीपीएच जैसी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है, जो मातृ मृत्यु दर को बढ़ाती है। बुजुर्गों में एनीमिया, बुजुर्गों में यह कमजोरी का मुख्य कारण है, जिसमें संतुलन बिगड़ने और गिरने का खतरा रहता है। साथ ही यह हृदय संबंधी पुरानी समस्याओं और अधिक गंभीर बना देता है। पॉइंट है नैदानिक जांच और निदान, डायग्नोस्टिक टेस्ट। एनीमिया की सटीक पहचान और उसके प्रकार को जानने के लिए निम्नलिखित प्रयोगशाला परीक्षण किए जाते हैं। एचबी टेस्ट, रक्त में हीमोग्लोबिन की तात्कालिक मात्रा मापने के लिए। सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, लाल सफेद कोशिका व प्लेटलेट की कुल गणना, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स की काउंटिंग को देखने के लिए। पेरिफेरल, जिसमें माइक्रोस्कोप के नीचे लाल ब्लड सेल्स के आकार और बनावट की जांच की जाती है। सेरम प्रोटीन, शरीर में जमा स्टोर आयरन की मात्रा का सटीक पता लगाने के लिए। विटामिन B12 एवं फोलेट स्तर, पोषण जनित विशिष्ट एनीमिया की पहचान हेतु। 6 पॉइंट है उपचार एवं चिकित्सीय प्रबंधन, ट्रीटमेंट प्लान। आयरन की कमी होने पर IFA, आयरन फोलिक एसिड टेबलेट, डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित सेवन करें। आयरन सिरप, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की देखरेख में लेना चाहिए। आयरन सुक्रोज, IV आयरन, मध्यम से गंभीर मामलों में जब मौखिक दवाई उपलब्ध न हो तो सीधे नसों के माध्यम से दिया जाता है। गंभीर एनीमिया की स्थिति में यदि हीमोग्लोबिन का स्तर अत्यधिक क्रिटिकल श्रेणी में गिर जाता है या 7 ग्राम से अगर कम होता है तो तत्काल चिकित्सा के रूप में ब्लड चढ़वाना या ब्लड ट्रांसफ्यूजन अनिवार्य हो जाता है। 7 पॉइंट है आहार और रोकथाम, डाइट एंड प्रिवेंशन। एनीमिया में खाने योग्य मुख्य खाद्य पदार्थ, शाकाहारी स्रोत, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, भुना हुआ चना, सोयाबीन, पुराना गुड़, अनार, चुकंदर, सभी प्रकार की दालें और मूंगफलियां। मांसाहारी स्रोत, अंडा, जैविक मांस और मछली, ये हीम आयरन के उत्कृष्ट स्रोत है जो शरीर द्वारा तेजी से सौंपे जाते हैं। बचाव के मुख्य स्तंभ, प्रतिदिन संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार का सेवन करें, समय समय पर HB की नियमित जांच कराएं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत मिलने वाली निःशुल्क IFA गोलियों का सेवन करें, पेट के कीड़ों से सुरक्षा के लिए वर्ष में 2 बार कृमिनाशक दवा अल्बेंडाजोल लें। गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य केंद्र पर नियमित प्रसव पूर्व जांच ANC और फोर्टिफाइड
खाद्य पदार्थों का उपयोग करना सुनिश्चित करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।